नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाले गए लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं, जो कि है hindustan-petroleum.com। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बता दूं, ये एक महारत्ना कंपनी है। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के करियर्स ऑप्शन पे जाते हैं, फिर आप जब जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ जॉब ओपनिंग्स ओपन होके आ जाती हैं। इस समय आपको यहाँ दिख रहा होगा आर करंट ओपनिंग्स कर और वहाँ पे आपको कुछ करंट ओपनिंग्स दिख जाएंगी। जब आप रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स पे क्लिक करते हैं, आपको व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। जब आप इस व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाता है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये निकाला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, और इस नोटिफिकेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रख दी गई है 18 सितंबर, यानी कि 18 अगस्त से 18 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी स्नैपशॉट आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या मैक्सिमम एज है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए। तो लॉ वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगी। ये रही, ये है लॉ ऑफिसर की जो पहली वैकेंसी है। उसमें जो पे स्केल रखा गया है वो है 50,000 से 1,60,000। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो वो 5 है। मैक्सिमम एज रखी गई है 26 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 3 साल का फुल टाइम कोर्स लॉ में होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद 5 ईयर लॉ कोर्स किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करूं तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो हुई लॉ ऑफिसर की वैकेंसी जो 5 हैं। लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी एचआर में भी निकली है और ये वैकेंसीज हैं 2। इसके लिए भी मैक्सिमम एज 26 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है 3 साल का फुल टाइम कोर्स लॉ में आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर 12th के बाद में आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी 1 साल का मांगा गया है। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ लेते हैं तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो इन्होंने दे रखी हैं नोटिफिकेशन में। जैसे कि अप्लाई करने के लिए, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग डिग्री में लॉ ऑफिसर के लिए बोल दिए गए हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60%। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं। इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी दे रखी हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ग्रुप टास्क, फिर पर्सनल इंटरव्यू, वो मूड कोर्ट ओनली फॉर लॉ ऑफिसर्स एंड लॉ ऑफिसर्स एचआर। तो सारे कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे बोल दिया गया है व्हेन एप्लीकेबल उस विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव एज वेल फॉर लॉ ऑफिसर्स एचआर। इसमें 2 पार्ट्स होंगे। यहाँ बोल दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजिशन। यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लें, या चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ बता दिया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसा भी आपको एडवाइस किया जाएगा। फिर बेसिस स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाइज एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ग्रुप टास्क एंड और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
इन ईच ऑफ द एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसेस स्टेजेस, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू में कैंडिडेट को सिक्योर करने होंगे टू बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। फिर उसके बाद में यहाँ ये बोल दिया गया है कि कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन for all the candidates who qualify in all the application stages. Computer based test, group task, moot court only for law officers and law officers HR, plus personal and or technical interviews plus work experience and offer of appointment would be as per the category and discipline wise vacancies available. यहाँ एमोल्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं, तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद में जब अब इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प्लेसमेंट और पोस्टिंग में बता दिया गया है कि पोस्टिंग या फिर असाइनमेंट कैन बी इन एनी डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री एंड द सर्विसेज देयर आफ्टर विल बी ट्रांसफरेबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन। प्रोबेशन और रिटेंशन भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। रिजर्वेशन, कंसेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है और साथ ही आपकी क्या एप्लीकेशन फ़ी होगी वो भी देख लेते हैं। इसी नोटिफिकेशन में यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त से 18 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट है www.hindustanpetroleum.com। कैरियर्स फिर करंट ओपनिंग पे जाना है। आफ्टर रीडिंग डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ कुछ और चीज़ें भी मेंशन हैं, आप वीडियो को एक बार पॉज करके इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं तो SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। अनरिजर्व्ड OBC, NC और EWS कैंडिडेट्स को 1180 रुपीज़ पे करने हैं, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी इसमें 1000 की है और GST एट 18% यानी कि 180 रुपीज़ लग रहा है। तो अनरिजर्व्ड OBC, NC और EWS कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1180 रुपीज़ और SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, इन्हें भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।